नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या की, जो आजकल की महिलाओं के लिए बहुत ही आम समस्या हो गई है। ये प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या है। मैं आपको सबसे पहले पीसीओडी और पीसीओएस का फुल फॉर्म बताती हूँ। पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। दोनों ही में अंतर है। देखिए क्या होता है कि ज्यादा सिटिंग आवर्स होने की वजह से, आहार विहार सही नहीं होने की वजह से, शरीर में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये चीजें होने लगती है। इसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, फेस पर एक्ने निकल आते हैं, वेट बढ़ जाता है और आपका जो पीरियड्स है वो अनियमित हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में ये होता है कि आपकी ओवरी में सिस्ट इकट्ठी हो जाती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी की डिजीज है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आप ये देखिए कि आपको पीरियड्स कैसे रेगुलर आएंगे, सोचिए। इसी तरह अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना आहार विहार सही करना चाहिए। आहार विहार से मतलब ये है कि आपका जो भोजन है उसे आप सही करिए। बाहर का भोजन नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, जितना हो सके फास्ट फूड को अवॉइड करना है, हेल्दी फूड खाना है, वाटर से रिलेटेड ज्यादा चीजें खानी है, सैलेड ज्यादा खाना है, सूप पीना है और साथ ही आपको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम के साथ ही तनाव से दूर रहना है। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा हेक्टिक हो गई है कि लोग जरा जरा सी बातों में तनाव ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी शरीर में अलग अलग चेंजेस आते हैं। गर्ल्स को इस तरह की हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉयज को बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह होने लगती है। इन सब से दूर रहना है तो आप ये याद रखिए कि आपको योग प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम में सबसे पहले हम ओम चैंट करेंगे। ओम चैंट के लिए आप सीधे बैठ जाएं। आप चाहें तो नीचे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। ओम चैंट करेंगे। ओम चैंट के बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा कपाल भारती करना है। कपाल भारती में आपको इस तरह से कम 15 मिनट आप कपालभाति जरूर करें और साथ ही अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम से आपका तनाव दूर होगा। ये सब देखने के लिए आप चाहें तो मेरे रोज के लाइव सेशंस मॉर्निंग में होते हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आपके आसपास भी किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करने के लिए आप उन्हें भी बताइए कि इस तरह से आप एक्सरसाइज करें, तो क्योंकि कर भला तो हो भला। इसीलिए आप लोग मेरे साथ करना चाहें तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं या वॉच करके आप खुद अकेले भी कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं पार्क में, माँ प्रकृति की गोद में, और करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के लिए एक्सरसाइज। प्रकृति के पास पहुंच गए हैं और मैंने आपको जैसा बताया है पीसीओडी पीसीओएस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो चलिए हम आप उसे करते हैं। तैयार हैं आप लोग? देखिए, आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं या फिर एक बार मुझे देख लें और फिर फॉलो करें। ओके, चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों को इस तरह से बैठना है और फिर इस तरह से हाथों को अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से पैर को अंदर बाहर, 1 2 1 2। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। ऐसा आप कम से कम 20 टाइम्स करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करवाते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कम से कम आपको 2 मिनट तो करना ही करना है। 2 मिनट जब आप बटरफ्लाई करेंगे, आप टाइमर लगा लें और 2 मिनट के लिए बटरफ्लाई के लिए शुरू करें। बटरफ्लाई से आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती है, बैकबोन स्ट्रांग होती है और अगर पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो दूर होती है। तो आप जब बटरफ्लाई करें, 2 मिनट बाद आपको बटरफ्लाई करते करते आगे की तरफ आना है और होल्ड करना है। यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 के 3 सेट करिए। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। वज्रासन की पोजीशन के बाद आपको मर्जरी आसन करना है।
मौर्जरी आसन के लिए आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल में खोलेंगे और सांस भरते हुए कमर को नीचे की तरफ करेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ, और यहाँ पर होल्ड करेंगे, साथ ही कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती के साथ 20 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर ऊपर करते हुए गर्दन को पूरी तरह से अंदर खींच ले। होल्ड करें यहाँ पे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स के लिए 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यदि आपसे हो सकता है तो आप चाइल्ड पोज में आ जाए। चाइल्ड पोज में आपको दोनों पैर इस तरह से रखने हैं, आगे से अपने पैरों को इस तरह से खोलना है और आगे से इस तरह से एक्सहेल करते हुए डाउन हो जाना है। ये आपके थाइस के लिए, आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस आएंगे वज्रासन की स्थिति में और अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इसी तरह से आगे की तरफ झुकते हुए, पीछे की तरफ इस तरह से झुकते हुए आपको करना है मत्स्येंद्रिय आसन। मत्स्येंद्रिय आसन के लिए आप इस तरह से लेट जाएंगे, लेटकर आप इस तरह से अपने गर्दन को इस तरह से उठाएंगे। ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, पेल्विक मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपको रिलैक्स होना है तो आप इस तरह से पैरों को खोल लीजिए, देन आप रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए अब हम कराते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मर्कट आसन। मर्कट आसन भी बहुत अच्छा है। इससे पहले आपको पवन मुक्त आसन भी करना चाहिए। पवन मुक्त आसन भी पेल्विक मसल्स के लिए, आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए, आपके टमी के लिए बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको एक एक पैर को इस तरह से उठाना है और अपने नाक से लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पूर्ण पर्वत आसन भी करना चाहिए। उसके लिए आप पैरों को इस तरह से फोल्ड कर ले, दोनों पैरों को, दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस तरह से टच करें और इस तरह से नाश्ता से लगाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए। मैंने एक सेट करके बताया है, आपको ऐसे 3 सेट करना है। ओके, तो पवन मुक्त आसन भी आपके पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। इससे धीरे धीरे करके 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं और आपकी बॉडी भी बिल्कुल स्लिम हो गई है। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और करेंगे मर्कट आसन। मर्कट आसन के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से खोलना है और राइट साइड जब आप अपने पैरों को इस तरह से राइट साइड लेके जाएंगे तो आपको गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाना है और होल्ड करना है कम से कम 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड होल्ड करने के साथ साथ आप इसमें करेंगे कपाल भारती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही चीज आपको लेफ्ट साइड से करनी है और यहाँ पर आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपको 3 रिपीटेशन करने हैं। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मर्कट आसन का फर्स्ट पोज है। आप मर्कट आसन का सेकंड पोज भी देखिए कैसे करना है। दोनों पैरों को इस तरह से आपको खोलना है अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से। शोल्डर लेवल के हिसाब से जब पैर खोल लेंगे तो जो नीचे वाला पैर है, ऊपर वाला पैर जो है आपके, वो नीचे वाले पैर के एंकल को टच करना चाहिए। ठीक है, एंकल को। ओके,
जब आप वो एंकल को टच करेगा तो आप देखेंगे आपको यहाँ से पूरा एक खिंचाव महसूस होगा। आप गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे खिंचाव होगा। ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड सही नहीं होगा, थायराइड से हार्मोन ढंग से रिड्यूस नहीं होगा, पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो थायराइड भी सही मेंटेन करना जरूरी है, तब पीसीओडी पीसीएस मेंटेन हो सकता है। इधर आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड कपालभाति के साथ। इसी तरह आप अपोजिट साइड भी करें। अपोजिट साइड होल्ड करते समय भी आपको उसी तरह से कपालभाति करना है और कम से कम 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका मरकट आसन का पोज। मरकट आसन, पर्वतासन, पवन मुक्त आसन। ये दो आसन के बाद अब आप उल्टा लेट जाइए। अब हम करेंगे उल्टा लेट के करने वाली एक्सरसाइज। जो उल्टे लेट के करने वाली एक्सरसाइज है, इससे भी आपका पेट दबेगा, और पेट दबेगा उससे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें। पैरों को इस तरह से चला लें। जब पैरों को इस तरह से चला लें, पहले ऐसे ही होता था कि लोग अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज कर ही लिया करते थे। ये घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को जब एक साथ चलाइए, चाहे तो इस तरह से लेट जाए और दोनों पैरों को एक साथ चलाते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उल्टा लेट के करना। उसमें सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन की 3 पोज है। मैं तीनों पोज आपको बताती हूँ भुजंगासन में तीनों पोज करने कैसे। पहले अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 डाउन। यहाँ पर आपको मैंने एक होल्ड वाला बताया और एक है फास्ट वाला जो हम करते हैं ना। 1 2 3 4 5। आपको कम से कम 20 लगाना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 5 ही रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आप हथेली पर हथेली रखेंगे, सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है और पूरा स्ट्रेच करना है अपने आप को। आपके एल्बोज चाहिए ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। अब यही चीज आप 3 सेट करेंगे होल्ड वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे फास्ट वाला। 5 बार मेरे साथ करिए, 20 बार आप करिए। 1 2 3 4 5 डाउन। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला त्रिभुज भुजंगासन। हाथों को अपने शोल्डर लेवल में रखेंगे, दोनों हाथ उठेंगे, सांस भरते इनहेल करते हुए बैक साइड पीछे देखेंगे। 1 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 देन डाउन। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 डाउन। इसी को आप फास्ट करेंगे, मेरे साथ करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। जब भी कोई एक्सरसाइज करें उसके बाद कम से कम 10 सेकेंड अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। ब्रीदिंग पर ध्यान दें, सांसों के आते जाते क्रम को देखें। जब भी आपको एक्सरसाइज करेंगे और सांसों के साथ करेंगे, सांसों के क्रम को देखेंगे, आप कभी थकेंगे नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए एक आसन और बताती हूँ मैं आपको, धनुरासन। धनुरासन करने से भी आपकी बेली मसल स्ट्रांग होती है, पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम ठीक होती है। यहाँ आपको कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे आगे और पीछे से अपने आप को उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं धनुरासन के। ठीक है, कम करने से फायदा नहीं होगा, ज्यादा करने से फायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब शुरू में करेंगे तो आपको एकदम से ज्यादा नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ के करना है। और साथ ही आपको शुरू में कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आप 5 को 10, 10 को 20 कर लीजिए, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। उठेंगे, धीरे से चाइल्ड पोज में आकर रेस्ट करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट अब हम करेंगे उष्टासन। थायराइड के लिए भी बहुत जरूरी है और पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत जरूरी है ना। चलिए दोनों हाथों को इस तरह से रखें और पहले, क्योंकि शुरू में अभी आप लोगों का अगर फर्स्ट टाइम है करना, तो आप शुरू में थोड़ा धीरे धीरे पीछे जाइए और अगर आपको चक्कर आते हैं तो आंखें खोल के जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आप 3 सेट करिए। एक बार और सांस भरते हुए पीछे होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आप कमर को सहारा देके पीछे की तरफ जाइए। इस तरह से कमर को सपोर्ट किया। देन बैक साइड 1, 2, 3, 4, 5। जिन लोगों से उष्टासन नहीं हो वो कमर को हाथ लगाकर भी 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलिए अब आपको एक आसन और कराती हूँ। आप इस तरह से पैरों को रख लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बैठे बैठे ही पैर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलिए, खोलेंगे जितना खोल सकते हैं। आपसे अगर फर्स्ट टाइम है, आज आप पहली बार कर रहे हैं, तो आप थोड़ा धीरे धीरे ही करिए, आराम से करिए। ठीक है, चलिए पैरों को इस तरह से खोला, हाथों को इस तरह से उठाया और पहले हम राइट साइड गए, देन होल्ड किया। राइट साइड गए, यहाँ पर हमें 10 सेकेंड होल्ड करना है। हाथ को इस तरह से लेके आ सकते हैं, इस तरह से पकड़ सकते हैं, नहीं होता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। दोनों साइड से पकड़ लीजिए और 10 सेकेंड होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब करेंगे हम 50 टाइम्स। मैं तो 10 टाइम करूंगी, आपको 50 करना है। ओके, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। याद रहे 50 से कम नहीं, क्योंकि 50 करेंगे तभी तो असर होगा ना। चलिए दोनों पैरों को सामने लेके आइए, हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, सांस भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं होल्ड करेंगे, देन आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको चक्की भी चलानी आती है? नहीं आती है तो सीख लीजिए कैसे चलानी है चक्की। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को इस तरह से रखना है, कलाइयां मुड़नी नहीं चाहिए और हाथ पूरा ही आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाना चाहिए बॉडी के साथ। चलिए 1, 2, पेट का पानी नहीं हिलेगा तो काम कैसे चलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी को एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलिए रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीथ। हर आसन के बाद कम से कम 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड करिए। जब आप होल्ड करेंगे, जो आपकी मसल्स क्रिम्प हुई थी, जो मसल्स आपकी उस समय तनाव में आई थी, टेंशन में आई थी, वो मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। देन फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी हमने बैठ के करा, हमने लेट के किया, उल्टा लेट के किया, हमने वज्रासन में किया, आपको मैंने मत्स्य आसन भी बताया था। अब एक लास्ट आसन है
पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो पैर हमारा फोल्ड है उस वाले हाथ को हम पीछे की तरफ रखेंगे। राइट साइड जो हाथ हमारा इधर है, जो पैर हमारा नीचे से आ रहा है उस वाले हाथ को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। पेट दबना चाहिए तभी काम होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अपने बैक साइड वाले शोल्डर को देखना है, याद रखिए। चलिए अब मेरा जो राइट लेग है वो नीचे जा रहा है, लेफ्ट वाला ऊपर आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला हाथ पीछे जाएगा, राइट वाले हाथ से मैं इस तरह से पकड़ूंगी, ठीक है। चलिए, और बैक साइड हमारा जो शोल्डर है इसे हमें देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने एक बार किया है इस राउंड को, आप होल्ड कर करके कम से कम 3 सेट करिए। हर एक एक्सरसाइज के जब 3 सेट करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करने लगती है, आपकी बॉडी को वो पसंद आती है और आपकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करने लगती है, सही वाला, गलत वाला नहीं। चलिए, ये थी पीसीओडी पीसीओएस के लिए एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई। इससे पहले पीसीओडी पीसीओएस होता क्यों है, क्या कारण है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ओके। तो दोस्तों देखा आपने, अभी जब हम माँ प्रकृति की गोद में एक्सरसाइज करके आए हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लिए, ये आपको जरूर करना है, नियमित रूप से करना है। जैसे ब्रश करना जरूरी है नियमित रूप से, इसी तरह योग प्राणायाम भी जरूरी है। और यदि आपको ये समस्या है, आप देखेंगे 2 महीने में आपकी समस्या छूमंतर हो जाएगी। साथ ही आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें और डॉक्टर ने बताई जो दवाइयां हैं उसे नियमित रूप से जरूर लें, लेकिन एक्सरसाइज योग प्राणायाम जरूर करें। नमस्ते दोस्त।